तो बच्चों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम। इसके साथ हम वापस से आपका स्वागत करते हैं आईमेट फाउंडेशन में आपके अपने चैनल पे। तो आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं वो है क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन ये आता है, पहला चैप्टर हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो अराइज करता है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई do elements need to make bond। किसी ने हमसे कहा स्टाइलस सीधा पकड़ने के लिए, ट्राई करते हैं। मजा नहीं आ रहा है स्टाइलस सीधा पकड़ के हमें। नीड टू मेक बॉन्ड, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड बनाने की जरूरत ही क्यों बनाया जाए आखिर बॉन्ड। एंड व्हाट इज अ बॉन्ड, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि व्हाट इज अ बॉन्ड, ये कैसे पता करेंगे। बॉन्ड अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात की जाए तो बॉन्ड इज अ फ्रेंडशिप इज अ रिलेशन। अब फ्रेंडशिप और रिलेशन हम क्या कह रहे हैं, देखिए कोई भी जगह अगर आप किसी से बात करते हैं, आपका कोई दोस्त बनता है तो वो एक बॉन्ड होता है। पर आप दोस्त बनाए क्यों? दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। ऐसे कई सारे गाने बताए गए हैं कि हम तो खाली हाथ आए थे, पर उन रास्तों में जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें हम बॉन्ड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, लोग जानते हैं, लोगों से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो एकमात्र रीजन जो इसका है, जो एकमात्र रीजन है बच्चों, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हमें भी स्टेबिलिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम टेक लगा के नहीं खड़े, हम सीधे खड़े, तो मेरी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है। पर अगर हम टेक लगा के खड़े हो जाए पीछे, क्या हाँ बढ़िया है, आराम हो गया, तो मेरी एनर्जी कम खर्च होगी, तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अगर हमें कोई ऑप्शन दे दे कि बैठ के पढ़ाइए, लो हम बैठ गए, लो हम बैठ गए, तो बैठ के पढ़ाने में मेरी और कम एनर्जी खर्चा होगी। और अगर हमसे कोई कहे लेट के ही पढ़ाई, रिक्लाइनर चेयर दे दे, तो मेरी और एनर्जी कम यूज होगी। तो जितनी कम एनर्जी यूज होगी उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। और हर एक एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, आयंस वांट्स टू बिकम स्टेबल। ठीक, और ये कैसे होगा? बाय यूजिंग लेसर एनर्जी। जितनी एनर्जी आपके पास है, आप उसको जितना कम यूज करेंगे, आप उतने ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी की। ये बात तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप स्टेबल होना चाह रहे हैं तो आपको एनर्जी कम यूज करनी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर आता है बच्चों, व्हाई डू एलिमेंट्स नीड टू मेक बॉन्ड, तो इसका जो आंसर है दैट इज एलिमेंट्स form bond in order to become stable। ये सबसे पहला रीजन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड हमेशा वहां बनेगा where there is a vacancy, where there is vacancy, पहली चीज। और एक्सेस, अगर किसी के पास कुछ ज्यादा होगा तब वो देगा, किसी के पास कुछ कम होगा तब वो लेगा, और तभी बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड जो बनता है शेयरिंग से बनता है, लेने देने से बनता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है एक साइड से कोई देता ही जा रहा है, दूसरे साइड कोई लेने को तैयार ही नहीं, और वहां पे बॉन्ड बनेगा। दैट बॉन्ड डज नॉट फॉर्म। तो हर एक एलिमेंट ऐसा होता है, उसका इनहेरेंट नेचर होता है, आइदर इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके पास ज्यादा है तो वो डोनेट करेगा या तो शेयर करेगा, अगर उसके पास कम है तो वो लेगा या फिर शेयर करेगा। एंड हाउ डू वी नो कि ये होने वाला है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, बॉन्ड की शेयरिंग
होने वाली है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसको पता चलने के लिए वी हैव वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell are known as चलिए इसको भी पकड़ के देख लेते हैं, are known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। पहली बात तो आपको क्लियर हो गई। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स needed to gain और लूज, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा, इन ऑर्डर टू अचीव ऑक्टेट, उसे कहते हैं वैलेंसी। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले चैप्टर पीरियोडिक टेबल में आपने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था, उसी से जानकारी लेते हैं। जैसे कि सोडियम की बात हम करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2, 8 एंड 1। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2, 8 एंड 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो काम हमेशा वो होता है जिसमें एनर्जी कम यूज हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसके लिए ज्यादा इजी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो अब यही वैलेंसी कितनी है वही डिसाइड करता है कि बॉन्ड कैसा होगा या बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं नियॉन की, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 एंड 8। तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो अगर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ये स्टेबल है। इतनी कहानी मेरे हिसाब से आपको तो समझ में आ गई होगी कि बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे डिसाइड करेंगे बॉन्ड बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, इतनी जानकारी आपको जरूर मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली बच्चों वो 2 टाइप के होंगे, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, और दूसरा कोवैलेंट। ये 2 मेन टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। ब्रीफली इनके बारे में जानते हैं। जो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है बच्चों, दैट इज फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, आयंस आर इन्वॉल्व्ड
in its formation, in its formation। वहीं अगर हम कोवेलेंट की बात करें बच्चों, आयनिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो आखिर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मम्मा ने क्योंकि सिखाया कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, नो आयंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो यहां पे कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ शेयरिंग होती है। आयन फॉर्मेशन होता है व्हेन पोलैरिटी इज प्रेजेंट, पोलैरिटी इज प्रेजेंट। तो ये था बेसिक आइडिया बच्चों, इंट्रोडक्शन आपका केमिकल बॉन्डिंग का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दोनों टाइप के बॉन्ड्स के बारे में, डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और पोलैरिटी के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री राम।